अपना राजस्थानी कल्चर एंड आर्ट में थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज थाने बरसाए तमावस मतलब वट सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो ये कथा थे जरूर सुनिए। जो व्रत उपवास नहीं करे वे भी कथा सुन सके। और अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक अवश्य करा करूँ। और लाइक करने के बाद चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाया करो। थोड़ी सपोर्ट बना के रखो। तो कथा सुनाणु मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक राजा हो जो बहुत दिनों तक उनका संतान कौन ही निसंतान बोला करता। उन्हें सब लोग वो बड़ा बड़ा पंडिता ने पूछा करते हो कि भाई ये बात है मेरे संतान क्यों कोने मैं अनपुत्रो ही मेरो नाम रहोगो कि। तो पंडित लोग सब बताने लग गया कि भाई तेरे संतान तो तेरे लिखी को ना, लेकिन तू यज्ञ होम हवन जो कुछ करवाओगे तो तेरे एक कन्या जन्मेगी। तो बहुत पंडिता ने बड़ा बड़ा ने बुला कर यज्ञ हवन होम सब करवाया। घर के अंदर शुद्धिता करवाई तो उनके एक कन्या जन्मी। तो कन्या को नाम वो सावित्री रखो गयो यज्ञ हवन के द्वारा। और सावित्री ही जो सती रूप में ही पैदा हुई ही भगवान शिव पार्वती को भगत हो बहुत बड़ो वो राजा। तो उनके मतलब सावित्री जो पैदा हुई ही उनकी उम्र 12 साल के बाद उनके विधवा को योग हो। तो सावित्री हर साल बरसात अमावस्या की पूजा किया करती। वट सावित्री की पूजा उनका हृदय में बसी हुई ही। और शंकर पार्वती की बहुत बड़ी वह उपासक ही। उनकी हर दिन पूजा करके ही वह कुछ काम कराया करती। तो बचपन से उनके बहुत लगन ही। तो सावित्री जब थोड़ी बड़ी हुई तो उनकी शादी सत्यवान से कर दी। सत्यवान का माता पिता जो है वह एकदम अंधा हा। तो सावित्री जो ही सेवा भाव से अंधा सास ससुर की बहुत प्रेम से सेवा कराया करती। उनसे हर दिन आशीर्वाद लिया करती। सत्यवान जंगल से लकड़ी लेकर आतो और सावित्री ही जो घर का काम काज कराया करती। और जो उनका पति के लिए खानो पीनो कराया करती। और जो पति का माँ बाप है सास ससुर उनकी बहुत सेवा कराया करती। वे अंधा हा। सावित्री ने वो पता हो कि जब मैं 12 साल की होंगी तो सत्यवान की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मेरे विधवा को योग बताए गए हैं। 12 वर्ष जिस दिन पूरा होने वाला है उन दिन वह आपका सास ससुर से आज्ञा मांगी कि मैं थे बोलो तो मैं जंगल चली जाऊँ इनके साथ लकड़ी काटने के लिए। तो सास ससुर बोला कि ठीक है चली जा, पहली बार आज बोली है तो चली जा। तो सत्यवान के साथ सावित्री ने तो पता हो क्योंकि वह सती रूप में ही साक्षात भगवती देवी ही। तो वह सावित्री सत्यवान के साथ चली गई। और सत्यवान है जो उन्हें पता नहीं हो कि मेरी मृत्यु होने वाली है तो वो थोड़ी लकड़ी काटी। लकड़ी काटने के बाद में जो सावित्री है वह बोली कि थे विश्राम करो और मैं लकड़ी काटूंगी। तो जय ही सत्यवान विश्राम करने लगी और जो सावित्री लकड़ी काटने लगी पेड़ में एक सांप रहा कर तो काड़ो सत्यवान ना आके डस लियो। सांप डस लियो तो सत्यवान की तुरंत मृत्यु होगी। और जो सावित्री ही वह गोदी में सत्यवान ने लेकर बहुत विलाप करने लगी और अपना शंकर पार्वती ने बहुत याद करने लगी। तो उन दिन वट सावित्री को व्रत हो। तो जो शंकर पार्वती है वह उस साइड से निकल रहा। सावित्री शंकर पार्वती ने देख कर उनका पैर पकड़ लिया और बोला कि हे प्रभु मेरा पति ने जीवन दान दो। शंकर पार्वती बोला कि आज वट सावित्री व्रत है तो तू हमेशा से पूजा करती आई है, आज भी तू पूजा कर और तेरा पति अवश्य ही जीवन दान मिलेगा, क्योंकि तेरी पूजा को बहुत प्रभाव है। तो सावित्री मरे हुए पति के बाद भी बहुत प्रेम से पूजा करी। और शंकर पार्वती ने बहुत बढ़िया सा इष्ट ने मानता हुआ और जो बड़ का जो पत्ता है उनका गहना बना के वह पैर ली। और पैरने के बाद में शंकर पार्वती ने नतमस्तक होगी कि हे प्रभु मेरा पति ने जीवन दान दो। धर्मराज आए उनका पति ने लेने के लिए। शंकर पार्वती आशीर्वाद दे के चला गया। हाँ तो धर्मराज आने के बाद में वह धर्मराज का पैर पकड़ लिया। शंकर जी बोलिया हा कि धर्मराज का पैर पकड़ के तू वचन ले लिए। तो शंकर भगवान की आज्ञा को पालन कर रही सावित्री जो उनका धर्मराज का पाँव पकड़ लिया। बोले हे धर्मराज बोलो कि मैं इन्हें लेके जाऊँ, मरा हुआ तेरा पति ने। तो वह बोली कि हाँ इन्हें ले जा सको हो, लेकिन पहले मैंने 3 वचन दो। धर्मराज बोलो ठीक है मैं वचन दे दूँगा। तो सावित्री पहले वरदान में मांगी कि मेरा जो सास ससुर अंधा है उनने आँख मिल जाओ। तो जो धर्मराज हो बोलो ठीक है। दूसरा वचन में वह मांग ली कि मेरे पिता के पुत्र को न, तो मेरे पिता के पुत्र हो जावे मैंने भाई मिल जावे। तो उनके लिए भी धर्मराज हाँ बोल दियो। और धर्मराज ने ध्यान कौन रहे हो, तीसरी बार जो सावित्री है वो वचन दिवा लियो कि मेरा पति मेरे मतलब 100 पुत्र होना चाहिए। फिर सावित्री ने फिर बोल दियो धर्मराज की ठीक है तेरे 100 पुत्र होंगे। उसके बाद सत्यवान ने लेके धर्मराज चालने लग्यो। तो सावित्री बोली कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हो धर्मराज जी कि मेरा पति ने थे लेके जा रहे हो तो मेरे 100 पुत्र कहाँ होंगे। धर्मराज गयो कि तू तो मैंने बहुत ठग ली, लेकिन यह तेरा शंकर पार्वती की और वट सावित्री की पूजा करने को पुण्य और प्रताप तने मिलो है। इनके चलते मैंने आज तेरा पति ने छोड़ के जानो पड़ेगो।
मैं तेरे सामने एकदम नतमस्तक हूँ, तू सती सावित्री है। कलयुग में तने बहुत पूजो जाओगो और तेरा नाम से सब ने मतलब बोलो जाओगो औरता ने कि अगर सत पे रह के कोई सती की तरह पूजा करेगी तो उनको मरे हुए पति भी जिंदा हो जाओगो एक बार। तो औरत ने हमेशा आपका सत्य धर्म और कर्म पहचानना चाहिए। तो यह बरसात अमावस्या की कहानी मैं थाने सुना दी हूँ। इन्हें बट सावित्री बरसात अमावस्या भी बोले हैं। तो शंकर पार्वती को दियो यो सुहाग हो। तो शंकर पार्वती को इष्ट हमेशा रखना चाहिए। और पार्वती जी आपकी मांग में से रोली और कोया में से काजल चिटनी में से मेहंदी निकाल के उनका छींटो मारी ही तो उनको ही पुण्य प्रताप है। सावित्री को सुहाग एकदम अमर हो गो। हे सत्यवान सावित्री जय था ने अजर और अमर बनाया शंकर पार्वती वह सब ने बनायो। कहता ने सुनता ने उकारो वर्ता ने अधूरी है तो पूरी करियो। और हे प्रभु पूरी होने पे माने उनको फल दियो। तो आपका सारा परिवार ने भी दियो, हुकारा भरने वाला ने भी दियो। ये कहानी सुन के और थे बहुत प्रेम से गजानन जी की भी छोटी सी कहानी सुन लियो मेरी दी हुई ही चैनल के ऊपर। तो थे ज़रूर सुनियो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य।